है। और वो बाकायदा आज तो आपने सुना है सिर्फ ग्वांतानामो का के कैद खाने की बात होती है, मगर वो इससे कम नहीं था। इसलिए कि अगर उसके हालात आप देखें, पूरा शहर था जिसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। जहां पे जो पहुंच गया उसके बाद मैंने अर्ज किया कि तादाद तो मिली तारीख में, मगर जाने वालों के नाम भी नहीं मिले। हाँ, ये मशहूर हो गया कि हम लोगों ने मुस्लिम की बैत तोड़ दी, बैत तोड़ दी। अरे बैत तोड़ने वाले भी थे, बाकी जो लोग बच गए, जाहिर है कि सब लोग ऐसे नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में मोहब्बत तो होती है मगर कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं होती। जो ऐसे लोग बचे थे कूफे के अंदर, उन्होंने इब्न ज़ियाद से मुआहिदा कर लिया कि हम तुम्हारे खिलाफ कोई किसी किस्म का मूवमेंट नहीं चलाएंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। लिहाजा बस ये लोग थे जो कूफे के अंदर बचे थे। शियों में से सिर्फ ये लोग थे कि जो बचे थे, जिनकी मोहब्बत तो थी मगर मोहब्बत इतनी मजबूत नहीं थी कि मोहब्बत के ऊपर कुर्बानी दे सकें। और मोहब्बत हमेशा कुर्बानी चाहती है, बगैर कुर्बानी के मोहब्बत का दावा सच्चा साबित नहीं हो सकता। ये कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं रखते थे। इन्होंने हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया, मगर बाकी लोग इस कैद खाने के अंदर हैं। और कैद खाने के अंदर फिर ये जो बात हुई कि लोगों ने बैत तोड़ दी, ये कैसे हुई? ये सिर्फ इसलिए हुई कि ये जो इसके अंदर कैद हैं, घर वालों को भी मालूम नहीं है कि हमारे जवान इस कैद खाने के अंदर। बहन ये समझ रही है कि मेरा भाई जान के तहफ्फुज़ की वजह से कूफा छोड़ के कहीं चला गया। मां ये समझ रही है कि मेरा बेटा शायद हालात को तब्दील होते हुए देखकर अपनी जान बचाने के लिए कूफे से कहीं दूर निकल गया। लेकिन हकीकतन वो लोग कहीं गए नहीं हैं, बल्कि उनको खामोशी से, ऐसा नहीं है कि बाकायदा तौर पर किसी के पास कोई वारंट पहुंचा हो और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया हो, बाजारों के अंदर गिरफ्तार किया हो, बल्कि रात की तारीकी में खामोशी से दरवाजे पे दस्तक होती है। देखने के लिए मर्द बाहर निकलता है कि कौन है दरवाजे पे, और उसके बाद घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा मर्द कहाँ चला गया। दरवाजे पे जाने वाला वापस नहीं आता। ज़रा सा अंदाज़ा लगाइए और सिर्फ आप महसूस करें उस तकलीफ़ को। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, अभी जो गुजरात के अंदर फसादात हुए थे, उसके अंदर कुछ बच्चे थे जो माँओं से बिछड़ गए और ये पता नहीं चल सका कि वो जिंदा हैं या मर गए। अभी एक मुकदमा है जो वहाँ पे चल रहा है, मैं उसकी तफसील आपको बताऊं। एक माँ है जो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी और वो बच्चा उसे मिल गया 6 साल के बाद 2002 के बाद में 2008 में वो बच्चा उसे मिला। मगर कैसे मिला कि उसने देखा कि उसका बच्चा किसी हिंदू खानदान के अंदर परवरिश पा रहा है। कुछ हिंदू माँ बाप थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और वो बच्चा भूल गया, इसलिए कि 2-3 साल 4 साल की उम्र थी बच्चे की। बच्चा अपने वालिदैन को भूल चुका है पूरी तरह से। माँ पहुंची बच्चे तक, अब बच्चा माँ को पहचानता नहीं, वो नए माँ बाप को पहचान रहा है। कितनी मुश्किल सूरत हाल है। अदलिया अभी तक फैसला नहीं कर सकी, मुकदमा चल रहा है वहां पर, इसलिए कि वो ये कह रहे हैं हमारा बच्चा है, हमें दिया जाए। और जिन्होंने पाला है वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमें, इनकी तरफ से तो ये मर चुका था, हमने तो इसे लावारिस पाया, तो हमने अपने खानदान की मुखालफत के बावजूद इसे पाला है, लिहाजा हम किसी कीमत पे इसे नहीं देंगे। और वो जिस माँ का वो बच्चा है, उसकी 2 बेटियां ऐसी हैं कि जो गायब हैं, जिनके बारे में उसे ये मालूम नहीं है। और जब उसका इंटरव्यू आता है, मैंने खुद वो इंटरव्यू देखा है कि उससे पूछा जा रहा है सवाल, तो वो रो रो के ये कह रही है कि अगर उनकी लाशें मिल गई होती तो मैंने सब्र कर लिया होता, मुझे सब्र आ जाता कि मर गए। मगर अजीब सूरत हाल है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ये बच्चा 6 साल के बाद में मिल गया, ऐसे ही किसी दिन मेरी बेटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यही सूरत हाल है इस कैद खाने के अंदर कि बहनों को मालूम नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे वारिस चले कहाँ गए, और वो सब इस कैद खाने के अंदर हैं। कौन कौन है इस कैद खाने में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मुझे नहीं मालूम गुफ्तगू को मैं कितना आगे बढ़ा सकता हूं, मगर एक 5-7 मिनट का और मौका है, एक भरपूर सलवात आप पढ़ दें तो मैं अर्ज करूं इसके आगे। इस कैद खाने के अंदर कुमैल इब्न ज़ियाद है, इस कैद खाने के अंदर मीसम तम्मार है, और अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि इतनी तारीकी थी कैद खाने के अंदर कि मेरे पास में कौन सा कैदी है ये दूसरे कैदी को खबर नहीं थी। कोई कैदी किसी दूसरे कैदी को पहचानता नहीं है। एक दिन एक कैदी ने किसी कैदी के जंजीर के हिलने की आवाज सुनी
तो वो मुतवज्जे हुआ कि क्या इस तारीख कैद खाने के अंदर जो जमीन से इतना नीचे है, क्या कोई इतना खतरनाक कैदी भी है कि यहां भी उसे जंजीरें पहनाई गई। वो कैदी उसके करीब आया और आने के बाद कहता है, भाई तुम कौन हो कि तुम्हें यहां पे भी जंजीरें पहना के रखा गया है। इसने पूछा कि तुम कौन हो, तो कहने वाले ने कहा, मुझे मुख्तार इब्न अबू उबैदा सकफी कहते हैं। कहा मुख्तार तुम हो? अब जो ये कहा कि मुख्तार तुम हो, तो मुख्तार भी मुतवज्जे हुए और लहजा कुछ पहचाना हुआ लगा। कहा कौन कौन, ये कौन मुझसे गुफ्तगू कर रहा है? अरे ये तो हारिस की आवाज मालूम होती है। हारिस मेरे भाई, क्या ये तुम हो? जानते कौन हारिस? हारिस इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मौला अली के चचाजाद भाई, रसूलुल्लाह के सगे चचा का बेटा। वो मुख्तार से कह रहा है, मुख्तार तुम हो? अरे अंधेरे में पता नहीं चल पाया भाई। कहा हारिस ये तुम हो? अच्छा तुम भी इस कैद खाने के अंदर हो। जब दो कैदियों ने आपस में गुफ्तगू की तो एक तीसरा कैदी इनकी गुफ्तगू सुन के करीब आया। कहा मुख्तार तुम भी यहां हो? हारिस मेरे भाई तुम भी यहां हो? हमें खबर भी नहीं है। दोनों ने पहचाना। का कौन? मीसम, भाई तू भी इस कैद खाने के अंदर है। मीसम तू भी इस कैद खाने के अंदर है। अब गुफ्तगू करना शुरू की। एक मर्तबा मुख्तार कहते हैं, न जाने कब ये कैद खाना टूटेगा, न जाने कब मैं यहां से निकलूंगा। मीसम आगे बढ़े। कहा कि मुख्तार परेशान ना हो, सबसे पहले तुम मेरे मौला का सलाम कबूल कर ले। मुख्तार परेशान होकर कहता है, क्या कहा मीसम? जरा दोबारा कह दो। कहा मुख्तार मेरे मौला ने मुझे खबर दे दी थी, मेरे मौला ने मुझे बता दिया था कि मीसम एक दिन तेरी मुलाकात मुख्तार से होगी कैद खाने के अंदर। जब मुख्तार से मुलाकात हो तो सबसे पहले मेरा सलाम कह देना और उसके बाद मेरा यह पैगाम पहुंचा देना कि मुख्तार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दिन यह कैद खाना टूटेगा, मुख्तार तू यहां से बाहर निकलेगा, इसलिए कि तुझे मेरे हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेना। मुख्तार सुनो, तो एक दिन ये कैद खाना टूटेगा। फिर कुछ निशानियां बतानी शुरू की कि कैद खाना टूटने का वक्त कब आएगा, मगर कैद खाना टूटने से बहुत पहले तुम रिहा हो जाओगे। कहा मैं कैसे रिहा हो जाऊंगा? अब कुछ राज हैं जो बता रहे हैं मुख्तार को। मीसम तुम देखो, मैं तुम्हें बता ही देता हूं, मैं तुम्हें बता ही देता हूं, ये राज है, ये राज है, इस राज को सुन लो। सारे राज बता चुके। हारिस से को एक मरतबा हारिस कहते हैं, हाँ भाई मुख्तार मुबारक हो, तुम तो इस कैद खाने से निकल जाओगे, मगर जैसा कि मुझे मालूम है यह कैद खाना किसी मैयत के लिए भी खुलता नहीं है, लिहाजा बस तुम रिहा हो जाओगे, मौला ने तुम्हें खबर दे दी, मगर हाँ हम तो इसी कैद खाने में मर जाएंगे। एक मरतबा मीसम ने कंधे पे हाथ रखा और दोष पे हाथ रख के कहा, हारिस तुम भी परेशान ना हो, इसलिए कि मेरे मौला ने तुम्हारे लिए भी इत्तला दी है। ए मेरे भाई हारिस तुम भी आज़ाद कर दिए जाओगे, तुम दोनों रिहा हो जाओगे, तुम्हें अभी तवील उम्र मिलनी है, तुम्हें अभी कूफे के इनकलाबात को देखना है, मगर हाँ एक कैदी को मारने के लिए यह कैद खाना खुलेगा। तुम दोनों तो जियोगे, मगर हाँ वो मैं हूं कि जिसे सूली दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा लगाइए शियायान हैदर कर्रार। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, ये मीसम नहीं है बल्कि ये अली का शिया है जो बोल रहा है। मीसम आवाज दे के कह रहे हैं, भाई जरा सुनिए, दो लोगों को जिंदगी की खबर देने वाला कितने इत्मीनान से अपने मौत की खबर दे रहा है। तुम दोनों को जिंदगी मिलेगी, हमें मौत मिलेगी, हम मरने वाले हैं, मैं जाने वाला हूं। एक मर्तबा तड़प के मुख्तार कहते हैं, मीसम क्या ऐसा होने वाला है? मीसम ने कहा हाँ हाँ। कहा मीसम तुम्हें कैसे खबर है? कहा एक दिन मैं अपने आका से मिलने के लिए गया था। मीसम और अली का ताल्लुक जानते हैं आप दोस्तों, मंजिल तो मेरी कहीं और थी, लेकिन जब आंख से आंसू निकल गए तो अब मुझे आगे नहीं बढ़ना। मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देना चाहता हूं, मीसम और अली का ताल्लुक यह है, अल्लाह अल्लाह कितना करीबी ताल्लुक है, इतना करीबी ताल्लुक कि अगर मीसम कौन है? मीसम एक छाबड़ी फरोश, मीसम खजूरें बेचने वाला जिसका पेशा है खजूरों को बेचना। और मौला से दोस्ती कितनी है? दोस्ती इतनी है कि अगर मीसम को मंडी जाना होता है खजूरें लाने के लिए तो कहता है, ए अली, ए मौला, ए आका, जरा आज आप मेरी दुकान पर बैठ जाइए ताकि मेरा नुकसान ना हो, मैं मंडी से वापस आ जाऊंगा। मौला इत्मीनान से दुकान के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए कायनात का अमीर,
आज हम अपने लिए कितनी तौहीन महसूस करते हैं अगर हमें कोई छोटा पेशा मिल जाए या कोई छोटे पेशे वाला हमारे सामने आ जाए तो हम उससे अपना दामन झाड़ के निकल जाते हैं। मगर क्यों बैठे मौला? खुदा की कसम, डिग्निटी ऑफ लेबर बदनाम ना हो जाए, वकार मजदूर दुनिया में गिरने ना पाए, इसलिए इमाम दुकान के ऊपर बैठ के ये दर्स दे रहे हैं अपने चाहने वालों को कि अगर मैं कायनात का अमीर होके एक छोटे से पेशे को इख्तियार कर सकता हूं तो फिर तुम भी शर्माना नहीं। दुनिया में कोई पेशा छोटा और बड़ा नहीं है। चले गए मीसम, इत्मीनान से मौला बैठे हुए हैं और अजीब अजीब वाकयात हैं जो मिले। साहिब शहादत कुबरा लिखते हैं कि इमाम बैठे हुए हैं, लोग गुजर रहे हैं, यहाँ तक कि एक मुनाफिक का गुजर हुआ। उसने कहा मीसम तो बहुत चालाक है, मीसम तो बहुत भाव ताव करता है, लेकिन आज अली बैठे हुए हैं, आज मौका अच्छा है, यह नया इंसान, इसे मालूम भी नहीं दुकानदारी कैसे होती है। मौला इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जो कोई आता है उससे कहते हैं पैसे यहाँ पे रख लो, खजूरें उठा के ले जाओ, जितना बनता है उतना ले जाओ। ये भी आया, इसकी जेब में खोटा सिक्का था, उसने सोचा ये बेहतरीन मौका है खोटा सिक्का चलाने का। मैं एक मरतबा सिक्का निकाल के रखा, देखा कि अली देख भी नहीं रहे, अपने हिस्से की खजूरें ली, लेके घर चला गया। मौला बैठे मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर के बाद लौट के आया, वापस आया, एक मरतबा लिफाफे को खोला, वो कहता है कि या अली आपने मुझे सड़ी हुई खजूरें दे दी। मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा खजूरें सड़ी हुई नहीं थी, लेकिन जैसा तूने माल दिया था, जैसा तूने पैसा दिया था, वैसा तुझे माल मिल गया। बस दोस्तों, ये है मीसम और अली का ताल्लुक, बड़ा गहरा ताल्लुक। एक दिन जो मीसम मिलने के लिए आए तो आवाज दे के कहते हैं, ऐ वो इंसान, ऐ मेरे वो आका, जरा घर से बाहर निकलिए कि जिसकी दाढ़ी अपने खून से रंगीन होगी। इसलिए कि मीसम जानते हैं मौला का अंजाम क्या होना है। मीसम को खबर है मौला को शहादत किस तरह मिलेगी। ये खास इल्म है जो मीसम को मौला ने दिया है। बस मैंने खत्म किया। खास इल्म है जो मीसम को मौला ने दिया। क्या इल्म? कि चेहरा देखते हैं और चेहरा देख के ये बता देते हैं कि इस शख्स को मौत कैसे आने वाली है। ये राज है इमामत का जो मीसम को मौला ने सिखाया है। बस एक मरतबा कहते हैं, ऐ वो कि जिसकी दाढ़ी अपने खून में रंगीन होगी, बाहर आ जाइए, मैं आपको पुकार रहा हूं। इमाम मुस्कुराते हुए निकले, मीसम को साथ लेके चले, महल्ला नजरान में पहुंचे। कहा मीसम इस दरख्त को देख। मीसम ने गौर से देखा, कहा मौला देख लिया, क्या हुक्म है? कहा मीसम इसे पहचान ले, इसलिए कि एक दिन मेरी मोहब्बत में इसी दरख्त के ऊपर तुझे सूली दी जाएगी, इसी दरख्त पे सूली दी जाएगी। कहा मौला क्यों सूली दी जाएगी? कहा तेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में। कहा मौला, बस सजदे में सर रख दिया, पालने वाले तेरा शुक्र है कि मैं सूली पे लटकाया जाऊंगा मगर अली का गद्दार नहीं बनूंगा, अली की मोहब्बत में सूली पे चढ़ाया जाऊंगा। और कहा मीसम तुझे, तेरा हाल उस वक्त क्या होगा, तेरा हाल उस वक्त क्या होगा जब तेरे हाथ कटे हुए होंगे, तेरे पैरों को काट दिया जाएगा, तेरी जबान को काटा जाएगा और तू सूली के ऊपर लटका हुआ होगा। कहा मौला मैं आपकी मोहब्बत में सब्र करूंगा, मौला मैं सब्र करूंगा। मीसम को अपना अंजाम मालूम है, मगर देखिए यह है अहले बैत के चाहने वाले कि जो अपनी तरफ आती हुई मौत का इस्तकबाल करते हैं, बल्कि जो एक दूसरे को शहादत की मुबारकबाद देते हैं। यही मीसम कूफे से गुजर रहे हैं कि एक मरतबा हबीब इब्न मज़ाहिर से मुलाकात हो गई। हबीब से मिले, मीसम की आदत थी, इसलिए कि जानते थे जो चाहने वाला है उसे खुशखबरी दी जाए, उसे बताया जाए। चेहरा देखा हबीब का, और हबीब का चेहरा देख के मीसम ने कहा कि मैं एक ऐसे बूढ़े इंसान को देख रहा हूं कि जिसे फर्जंद रसूल की नुसरत में अपने बुढ़ापे के बावजूद जमीन करबला के ऊपर शहीद किया जाएगा। गोया खबर दी कि हबीब तुम शहीद कर दिए जाओगे। हबीब ने सर को उठाया, मुस्कुराए, गौर से मीसम का चेहरा देखा और देख के कहा मैं भी एक ऐसे इंसान को देख रहा हूं कि जिसे अली की मोहब्बत में खजूर के दरख्त के ऊपर सूली पर लटकाया जाएगा। मीसम ये समझ रहे थे ये इल्म सिर्फ मेरे पास है। जैसे ही हबीब को ये कहते हुए देखा, हैरत से मीसम ने पूछा हबीब तुझे ये इल्म किसने दिया? हबीब मुस्कुरा के कहते हैं मीसम तुझे बाप ने ये इल्म सिखाया है, मुझे बेटे ने ये इल्म सिखाया। मीसम तू बाप का शागिर्द है, मैं बेटे का शागिर्द हूं, मैं हुसैन इब्न अली का चाहने वाला हूं। कूफे के लोग ये बातें सुन रहे हैं। जब ये गुजर गए तो एक मरतबा लोग कहते हैं कि ये कैसे झूठों को आज हमने देखा कि एक दूसरे को मौत की खबर दे रहे थे कि इतने में कुमैल इब्न जियाद का आना हुआ। अल्लाह अल्लाह कैसे शागिर्द है मौला के। खुदा की कसम अगर मौका मिला तो एक कोई ऐसा सिलसिला जरूर मैं आपकी खिदमत में बयान करूंगा जब मौला के शागिर्दों की शान बयान हो। कुमैल आए, कुमैल ने देखा लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। कहा क्या बात है? कहा आज हमने दो बहुत बड़े झूठों को देखा। कहा क्या कह रहे थे? कहा एक कह रहा था कि तू मैदान करबला में शहीद होगा, दूसरा कह रहा था कि तू
दरख्त के ऊपर सूली पे लटकाया जाएगा। कुमैल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा लेकिन मीसम एक